हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। भाई ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमने देखा इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमारा मैग्नीज जो है कितनी सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कितने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करने की उसके पास प्रोबेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। जैसे हमने मैग्नीज के बारे में पढ़ा वैसे ही हमारा क्रोमियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है, तो यहाँ भी इसके पास बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारे K2Cr2O7 के बारे में। तो भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट हम बोलते हैं K2Cr2O7 को। जैसे हमारे KMnO4 का कलर कैसा था, पर्पलिश पिंक, वैसे ही यहाँ पे इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का ये कंपाउंड हमारा होता है। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट ओनली इन एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, पर सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर। और क्या बनाता है भाई, +3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है भाई, देखो +2, यहाँ पे है +2x और -14, तो ये क्या हो गया, +2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +6। मतलब क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और अब ये क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करने का काम ही करेगा। नेक्स्ट बात हम यहाँ पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। देखो Cr2O7, क्रोमियम 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे क्या है, हमने पोटेशियम वाले चार्ज को भी देखो इससे दिखा रखा है। यहाँ पे भी अगर हमने K2 को हटा दिया तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है K2Cr2O7 की। सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। क्यों रेजोनेंस में पार्ट नहीं करता, क्योंकि वो दोनों बॉन्ड्स उसके बिजी हैं क्रोमियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। बाकी के जो ऑक्सीजन है देखो यहाँ से ये गया, यहाँ पे इसने रेजोनेंस दिखाई, फिर यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके इन सब में क्या शो होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। Because due to the delocalization of a negative charge at then a lone pair, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है ना, तो दिखाने को तो ये भी रेजोनेंस दिखा सकता था, पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज ही डिलोकलाइज होता है इन द केस अगर आपके पास दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है इस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस। अब यहाँ रेजोनेंस मिली तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी निकालेंगे हम, जैसे कि हमने MnO4 के बारे में बात की थी। एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन लोन पेयर ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो अगर ये कह रहा है अगर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे मतलब ये लोन पेयर डोनेट करेगा और डोनेट करते ही इसके पास आ जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। जबकि हमारा Cr2O7 तो क्या है, बढ़िया सा स्टेबल कंपाउंड है। इसकी वजह से ही ये जो ऑक्सीजन है बिल्कुल भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। K2Cr2O7 किससे मिलता है भाई, H2Cr2O7 से हमें डेराइव हुआ है। कैसे हुआ है, ये क्या होता है, H2Cr2O7 में से हम निकाल देते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल। जब हम यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल देंगे हमें क्या मिलता है, Cr2O6। क्या मिलता है, Cr2O6। अब इस Cr2O6 को हमने क्या किया भाई, हाफ किया, तो हमें CrO3 के 2 कंपाउंड्स मिलते हैं। और ये क्या होता है, क्रोमियम एनहाइड्राइड। कौन से कलर का होता है, रेड कलर का कंपाउंड होता है। इसका मतलब जो हमारा पोटेशियम क्रोमेट है कहाँ से आया, H2Cr2O7 से डेराइव हुआ है फ्रॉम क्रोमेट और कहाँ से भी मिलता है भाई, क्रोमाइट ओर से भी। क्रोमाइट ओर से भी हमें क्या मिलता है, हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी रिएक्शन देखो कैसे होती है, यहाँ हमारा क्रोमाइट ओर का जो रिएक्शन है वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
क्या देता है हमें, Na2CrO4, जो कि हमारा क्रोमेट आयन है और कौन से कलर का है, येलो कलर का ये होता है। Fe2O3 और साथ में भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं और CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। एनी क्रोमेट विद एसिड गिव्स डाइक्रोमेटिक। क्या कह रहा है भाई, किसी भी क्रोमेट की तुम रिएक्शन करवाओ वो तुम्हें हमेशा क्या देगा, डाइक्रोमेट कंपाउंड ही तुम्हें वो देगा। नेक्स्ट हमारे पास है Na2CrO4 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं हमें क्या मिलता है, वापस से डाइक्रोमेट मिलता है Na2Cr2O7। हाईली सोल्यूबल कंपाउंड होता है, कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का ये कंपाउंड हमें यहाँ से मिलता है। Na2Cr2O7 का नेक्स्ट कंपाउंड KCl के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या देता है, K2Cr2O7 हमें यहाँ से मिलता है। जब हम Na2Cr2O7 की रिएक्शन करवाते हैं KCl के साथ हमें यहाँ से मिलता है K2Cr2O7। अब नेक्स्ट हम देखेंगे Cr2O4- की स्ट्रक्चर। जैसे हमने अभी अभी किसकी देखी थी भाई, K2Cr2O7 की स्ट्रक्चर देखी थी, वैसे ही हमारे पास होती है K2Cr2O4- की स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई, ये ऐसी। यहां भी तुम देख पा रहे हो आराम से रेजोनेंस होगी, देखो ये आराम से रेजोनेंस होगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हमने देखा मैंगनीज वाले केस में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 तो हमें विजिबल है। और बाकी के बॉन्ड्स हमें कहाँ विजिबल होंगे, जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वहां पे हमें इसके एब्सेंट वाले बॉन्ड भी दिखेंगे। तो वहां पे टोटल 9 बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी भाई, 6। तो 9/6 इसका क्या निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पे, 109.28 मिनट्स का। इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होती है भाई, टेट्राहेड्रल। तुम्हें दिख ये स्क्वायर प्लेनर रहा है पर इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। एप्लीकेशन पढ़ते हैं K2Cr2O7 की। भाई K2Cr2O7 ये है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी है, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। किस लिए यूज होता है, क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। नॉट शोन बाय कोवेलेंट क्लोराइड, कोवेलेंट क्लोराइड के साथ ये नहीं देता। क्यों नहीं देगा, देखो यहाँ पे अगर कोवेलेंट क्लोराइड के साथ अगर हम इसका टेस्ट के बारे में बात करें तो आयंस मिलेंगे हमें। अब आयंस मिलेंगे तो यहाँ पे हमें इसका टेस्ट तो नहीं मिल पाएगा। देखो AgCl नहीं देगा भाई इसका टेस्ट, HgCl2 भी नहीं देगा। अगर हम क्या लेंगे यहाँ पे आइसो कंपाउंड भी ले तभी भी नहीं मिलेगा, और क्लोरोबेंजीन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो कोवेलेंट क्लोराइड के साथ ये हमें टेस्ट नहीं देता। ओनली किसके लिए यूज होता है, क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए, पर कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम इसकी डिटेक्शन के टेस्ट की बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, क्रोमिल क्लोराइड के फॉर्मेशन की हमारे पास स्टेप्स देखो। सोडियम क्लोराइड के साथ जब हमने क्या डाला, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमें क्या मिला, क्रोमिल क्लोराइड। कैसे कलर का होता है, रेड कलर का, रेड ब्राउन कलर भी हम इसको बोल सकते हैं। इसकी वेपर्स हमें यहाँ से मिलती हैं। फिर हम क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप में ये जो इसकी वेपर मिली इनके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, हमें क्या मिलता है, Na2CrO4। ये Na2CrO4 कैसे कलर का सोल्यूशन है, येलो। वो कैसा था, रेडिश ब्राउन कलर। ये कैसा है, येलो कलर। ऑल क्रोमेट्स आर येलो कलर एक्सेप्ट सिल्वर क्रोमेट विच इज रेड। सिल्वर क्रोमेट ही रेड कलर का होता है। जितने भी क्रोमेट के कंपाउंड्स होते हैं कैसे कलर के मिलेंगे, येलो कलर के हमें मिलेंगे। AgCrO4 जो है यहाँ पे देखो क्रोमियम से ज्यादा सिल्वर का कलर डोमिनेट कर जाता है, और सिल्वर का कलर कैसा होता है भाई, यहाँ पे रेड कलर का हमें मिलता है। सिल्वर का कंपाउंड कैसा मिलता है, रेड कलर का। बाकी क्रोमिल कंपाउंड्स कैसे मिलेंगे, येलो कलर के। हम इसकी स्टेप्स दिख रहे थे, फर्स्ट में हमने इसका वेपर्स बनाया जो कि रेडिश ब्राउन कलर के थे। फिर क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, Na2CrO4 जो कि कैसा कलर का है, येलो कलर का है। अब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे Na2CrO4 की शुगर ऑफ लेड के साथ, हमें क्या मिलता है, येलो कलर का PPT यहाँ से मिलता है। क्या मिला, PbCrO4। ये येलो कलर का PPT मिला। देखो क्रोमियम का कंपाउंड मिला है, कैसा कलर है, येलो कलर है।
सिर्फ सिल्वर के साथ ही हम बात करेंगे इसके रेड कलर के कंपाउंड की। अब बात करते हैं भाई कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के कितने सारे कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। देखो जितने भी हमारे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तुमने मेरे मुंह से अभी तक भी क्लोरीन के अलावा कोई और कंपाउंड सुना नहीं। क्लोरीन क्रोमेट, क्लोरीन क्रोमाइड, ये सभी हम बात करते हैं। इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हमारी आयोडीन जितनी भी हैलोजेंस होती हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन देता है। देखो फ्लोरीन तो बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, तो ये एक्सप्लोजिव होती है, तो यहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता। आयोडीन क्या है, कभी कभी बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन भी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन जो है एग्जिस्ट करता है, और कैसे कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है भाई, वहां पे रेड ब्राउनिश रेड कलर का वो होता है, और ये कैसा कलर का है, रेड ब्राउन कलर का। आई बात समझ में। हैलोजेंस में सिर्फ क्लोरीन हमें कंपाउंड जो है देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोमिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर की। देखो ये हमारा क्रोमियम, ये हमारे दोनों क्लोरीन, और ये हमारे दोनों ऑक्सीजन। ये हुआ हमारा क्रोमिल क्लोराइड का बढ़िया सारा स्ट्रक्चर। तो ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसी है भाई, नॉन प्लेनर। अब ये नॉन प्लेनर क्यों है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है D3S, sp3 नहीं D3S। क्योंकि देखो क्रोमियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, इनर हाइब्रिडाइजेशन भी शो करते हैं। ये कहाँ जाते हैं, N-1D में, जिसकी वजह से भाई D3S इसका हाइब्रिडाइजेशन होना बहुत पॉसिबल सी बात है। अब यहाँ तुम देखो, क्या तुम्हें ये बॉन्ड पोलर दिखता है, नहीं। नॉन पोलर दिखता है, नहीं। ये कैसा बॉन्ड है भाई, ये है एक पोलर बॉन्ड, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी कितनी हुई, नॉन इक्वल टू 0। नॉन पोलर बॉन्ड्स के साथ क्या होता है, पोलैरिटी 0 होती है। D3S क्योंकि क्रोमियम क्या है, एक D ब्लॉक का एलिमेंट है, N-1D में एग्जिस्ट करता है, इसलिए बहुत नॉर्मल सी बात है कि D3S भी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। अब रिएक्शन वाला पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कहाँ पढ़ा था भाई, मैग्नीज में पढ़ा था। K2Cr2O7 की रिएक्शन जब हम पर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है K3Cr8। ये कॉम्प्लेक्स जो मिलता है इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, K3Cr8। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अगर हम K2Cr2O7 को क्या कर दें, हीट कर दें, तो क्या बनेगा, K2CrO4 Cr2O3। क्या होगा, K2CrO4 और Cr2O3। Cr2O3 का कलर कैसा होता है भाई, ऑरेंज कलर होता है, और साथ में यहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी करवाते हैं परऑक्साइड के साथ। अब देखो ये हमने बेसिक मीडियम में करवाई थी, अब हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। क्या मिलेगा, CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। क्या मिलेगा, CrO5। नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ देखते हैं। अगर हम K2Cr2O7 की रिएक्शन H3O के साथ करवाते हैं एक्वस मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा, क्रोमियम +3। क्या मिलता है, क्रोमियम +3। और H2S के साथ करवाते हैं तो सल्फर का PPT बनता है, वहां भी हमें सल्फर का PPT ही बनता है। कोलॉइडल सल्फर होता है, येलो कलर का होता है, मतलब सॉल्यूशन कैसा होता है, गंदा बनता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। देखो ये है वाटर के साथ न्यूट्रल मीडियम में अगर हम रिएक्शन बेसिक के साथ करवाते हैं तो CrO4 -2 बनता है येलो कलर का। और ये रिएक्शन कैसी होती है भाई, ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में हमें क्या मिलता है, CrO4 -2। कौन से कलर का है, येलो कलर का। नेक्स्ट कंपाउंड हम करवाते हैं NH4Cl के साथ। जब हम K2Cr2O7 की रिएक्शन NH4Cl के साथ करवाते हैं, हमें क्या मिलता है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अब बहुत देर तक अगर ये कंपाउंड रखा रहे और हम क्या कर दें, इस कंपाउंड को हीट कर दे, तो इसमें से कौन सी गैस निकलनी शुरू होती है, नाइट्रोजन गैस। मतलब तुमने कंपाउंड बना दिया और छोड़ दिया, फिर बहुत देर बाद तुमने वापस याद आया कि कंपाउंड को गर्म करते हैं, तो यहाँ पे इस कंपाउंड को गर्म करने पे नाइट्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है।
अगर हम इसकी रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे, वापस से क्या मिलेगी, हैलोजन। एमाइन्स में भी क्या मिल रही थी, मैग्नीज के साथ भी हैलोजन्स मिल रही थी। Fe+2 के साथ भी क्या मिला है, Fe+3। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, देखते जा रहे हो कैसे रिएक्शन सेम है, इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर Sn+2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वापस से Sn+4 बन रहा है, वहां भी Sn+2 से Sn4 बन रहा था। NO2- से NO3- बन रहा है जी, वहां पे भी SN4 सेम ही बन रहा था। SO3-2 के साथ रिएक्शन करवाने पे SO4- बन रहा है, वहां भी SO3-2 के साथ रिएक्शन करवाने पे SO4- ही बन रहा था। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, क्या मिलता है, हमें आयोडीन मिलता है। कौन से कलर का होता है भाई, आयोडीन तो वॉयलेट कलर का, ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ भी कैसे कलर का होता है, वॉयलेट कलर का कंपाउंड हमें मिलता है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं S2O3-2 के साथ। अभी हमने करवाई थी SO3-2 के साथ, अब करवाते हैं S2O3-2 के साथ। क्या मिला है, SO4- कंपाउंड, और साथ में सल्फर का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट यहाँ से बनता है। देखो कितनी सारी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, एक पेपर पे फटाफट मेरे साथ रिएक्शन लिखते जाओ, और फिर एक और बार वापस से रिएक्शन लिखनी है, फिर याद हो जाएगी तब एक और बार लिखनी है, और बस पूरा चैप्टर हो जाएगा टिप्स पे। इतना सा ही है डी ब्लॉक में, ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जैसे हमने KMnO4 की रिएक्शंस पढ़ी थी, वैसे ही आज हमने पढ़ ली K2Cr2O7 की रिएक्शंस। अब अगली बात करेंगे हम और अलग रिएक्शंस की। तब तक के लिए क्या करना है, KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शंस के साथ खेलते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।